भारत में इंतखाबी गहमा गहमी जारी है और मुख्तलिफ सर्वेज इस बार भी नरेंद्र मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी की वाज़ेह बढ़तरी का इशारा दे रहा है। जो दुनिया के लीडर्स हैं वो मोदी रिटर्न के लिए तैयार हैं। बड़ी खुशी की बात है कि मोदी से जो है ना उसने अपने मुल्क को, इकोनॉमी को, अपने मुल्क को ऊपर लेके गया है। ये चाहते हैं कि इंडिया एक बड़ी मार्केट बन चुकी है कि वो हर कोई चाहता है कि वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करें। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए मुसलमानों का नाम लेते हुए बयान दिया था कि कांग्रेस हिंदू खवातीन का मंगलसूत्र छीनकर घुसपैठियों और ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को देने का वादा कर रही है। हाथ से हाथ जुड़े हुए हैं, बस हाथ पकड़ने की देर है। और आपको पता है कि जॉर्जिया मेलोनी बहुत बड़ी फैन है नरेंद्र मोदी साहब की, बहुत बड़ी फैन है जॉर्जिया मेलोनी साहिबा। हम एक ज़हनी तौर पे एक गुलाम कौम है। पॉलिसी मेकर्स के बारे में, इंडिया के पॉलिसी मेकर्स के बारे में जिनके वजह से ये मुमकिन हुआ है, पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स के बारे में जो हमारे मुल्क को इतना नीचे ले आए। इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री है वो बहुत तरक्की कर रही है। कि जंग हो जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर उनको धमकी लगाते हैं तो मेरा ख्याल है धमकी लगाना भी काफी था। अच्छा। उनके जो है ना वो चड्डी गिली हो जाती उनकी। आप क्या समझते धमकी से चड्डी गिली हो सकती है? धमकियां तो हम कितनी लगाते रहे। मैं ये समझती हूँ कि दुनिया के जो और लीडर्स हैं वो भी इस वक्त ये समझ रहे हैं और जान चुके हैं कि जो मोदी रिटर्न है, जो कि उनके ओपोनेंट्स के लिए मम्मी रिटर्न मेरा ख्याल है होगा, वो इसको ऐसे ही देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी दोबारा इक़्तिदार में आने जा रहे हैं। पाकिस्तानी कौम पता किस बात पे खुश हो रहे होते हैं? कभी आप परेड के दौरान देखिएगा कि हमारे जो सिपाही होते हैं ना वो चलते चलते टांग उठाते हैं ऊपर करके, वो इंडिया वाले भी उठाते हैं। तो हम इसी पे खुश हो रहे होते हैं कि इंडिया के सिपाही की टांग इतनी ज्यादा ऊपर नहीं उठती। सही बात। हम बड़े जनाब जोश से परेड कि दुनिया के जो और लीडर्स हैं वो भी इस वक्त ये समझ रहे हैं और जान चुके हैं कि जो मोदी रिटर्न है, जो कि उनके ओपोनेंट्स के लिए मम्मी रिटर्न मेरा ख्याल है होगा, वो इसको ऐसे ही देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी दोबारा इक़्तिदार में आने जा रहे हैं। तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स क्योंकि और भी हो रहे हैं, वरना देखिए जब ऐसा फेज होता है ना किसी कंट्री का कि उसमें इलेक्शन हो रहे हो तो एग्रीमेंट्स भी रुक जाते हैं, मीटिंग्स भी रुक जाती हैं, इन्विटेशंस भी रुक जाते हैं। लेकिन ये पहला मुल्क है और पहला वहां का ऐसा पॉलिटिशियन है कि जिसके लिए ना इन्विटेशंस रुके हैं, ना एग्रीमेंट्स उस कंट्री के रुक रहे हैं और ना ही उस कंट्री की जो मीटिंग्स है वो रुक रही हैं, ना वहां पर विजिट्स रुक रहे हैं। तो इससे ही पता चलता है कि उनको वो ये कह रहे हैं कि उनको फुल कॉन्फिडेंस है कि ये आ रहा है। और जो IMF और इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की, पूरे उन्होंने सारे वो इशारे दे दिए हैं कि इस अब बनने जा रहा है अगला, तो उनको भी ये कॉन्फिडेंस है, तभी वो ये बात। और फिर ये भी कि वो ये भी कह रहे हैं कि हाँ अगर मोदी रिटर्न होता है तो फिर ये वाले सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास मौजूद हैं। बात करें एक बहुत ही बड़ी खबर के बारे में जो आज ही मिली है कि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि $636 बिलियन क्रॉस कर गया है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि सिर्फ $7 बिलियन है। क्या कहेंगे? असल में ना हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि जब से हमारा मुल्क बना, हमारे मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। और मैं तो एक सख्त लफ्ज़ बोलूँगा, वो सख्त लफ्ज़ ये है कि हम एक ज़हनी तौर पे एक ग़ुलाम कौम है, ज़हनी तौर पे हम एक गद्दार कौम है। हमने सबसे पहले अपने कायद जिन्होंने ये मुल्क बनाया हमने उनको ही मार दिया। उसके बाद उनकी जो बहन मोहतरमा फातिमा जिना, हमने उनके साथ ये सलूक किया कि वो इलेक्शन जब लड़ रही थी तो हमने इस कौम ने फातिमा जिना को कुत्ती कह के पुकारा। ठीक है, हमने अपने मोहसिनों के साथ ये सलूक किया। उसके बाद लियाकत अली खान को हमने गोली मार दी। उसके बाद भट्टो को हमने फांसी चढ़ा दी। बेनज़ीर को हमने कत्ल कर दिया। नवाज शरीफ को हमने 3 दफ़ा इस मुल्क से बाहर निकाल दिया। जब यहाँ पे किसी मुखलिस पार्टी को या मुखलिस बंदे को आप रहने ही नहीं देंगे तो वो फॉरेन रिजर्व जो है वो तो उसी सूरत में बढ़ते हैं जब आपके मुल्क की इंतज़ामिया ठीक हो, आपके मुल्क का निज़ाम ठीक हो, आपके मुल्क को चलाने वाले लोग ठीक हों।
पॉलिसी मेकर्स ठीक हो। Policy सर makers क्या ठीक हो। लगता है आपको इंडिया में कैसे पॉलिसी मेकर्स हैं, किन पॉलिसीज पे वो काम कर रहे हैं इस वक्त, जो 636 कोई छोटा फिगर नहीं है, 636 बिलियन डॉलर्स के उनके पास रिजर्व है। इसका मैं आपको फिर एक बात तो सख्त ही है करूंगा। कभी आप वाघा बॉर्डर गई हैं परेड देखने? हमारा अभी तक जो है, हम पाकिस्तानी कौम पता किस बात पे खुश हो रहे होते हैं? कभी आप परेड के दौरान देखिएगा कि हमारे जो सिपाही होते हैं ना, वो चलते चलते टांग उठाते हैं ऊपर करके, वो इंडिया वाले भी उठाते हैं। तो हम इसी पे खुश हो रहे होते हैं कि इंडिया के सिपाही की टांग इतनी ज्यादा ऊपर नहीं उठती। सही बात। हम बड़े जनाब जोश से परेड करते हैं। असल में हमारे इदारों को ये चाहिए कि अपनी पॉलिसीज ठीक करें। सबसे पहले अपने मुल्क के साथ हमें मुखलिस होना होगा। हाँ जी, क्यों नहीं करना चाहिए? अमेरिका वो अपनी रियासत है, हमारा आज़ाद रियासत है एक, हमें हर मुल्क के साथ तजारत करनी चाहिए, हम सब मुल्कों के साथ। ये तो इंडिया को देख लें आप, इंडिया को देख लो, इंडिया वो खुद मानता है कि हमने रूस से लेता है, तेल लेते हैं, और उन्होंने ईरान से भी तेल लेते हैं, ईरान से भी ले रहा है, उससे भी ले रहा है। तो पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है एटमी ताकत होने के बावजूद भी, कि उसको जो है ना वो अमेरिका को शदीद दबाव है इस पे। उसके बगैर ये चल ही नहीं सकता अमेरिका के बगैर, क्योंकि अमेरिका से इमदाद मिलती है। दरअसल ये बात है कि उमर भाई फिर दुख नहीं होता कि एक साथ हमसाया मुल्क है जो आज़ाद ना पॉलिसी के तौर पे चल रहा है, ठीक है, एक हमसे अलहदा हुआ है, ठीक है, वो मुल्क बांग्लादेश जिसकी बात करी जाए, वो भी अपने आज़ादाना तौर पे ठीक है, ट्रेड भी कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है। कि ईरान छोटा सा मुल्क है, वो आज़ादाना तौर पे ठीक है, वो किसी पाबंदियों से नहीं डर रहा। तो फिर यार हम क्यों पाबंदियों से डरते हैं? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को चाहिए कि यार आगे बढ़े, अब अपनी आज़ाद पॉलिसियाँ लेके आए? बिल्कुल जी। देखो जी, अगर इंडिया आज़ाद रियासत के तौर पे वो ट्रेड कर रहा है आज़ादाना तरीके से, तो वो फिर इसका मतलब है कि वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है, मोहब्बे वतन है, उनको अपना मुल्क अजीज है। यहाँ पे जो हमारे लीडरशिप है ना, चाहे वो अदारे हैं, चाहे वो सियासतदान है, वो सिर्फ अपने मुफाद के लिए होते हैं, जिनसे से उनको पता कि हमें हमारा पेट भर जाए और हमें पैसे मिल जाए, हमारा उनको सिर्फ अपना